तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के प्रीव्यू समेत आज की बड़ी खबरों की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स HG। तो गाइस आज की वीडियो काफी लाजवाब होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम 11 दिसंबर की स्मैकडाउन के साथ साथ आज की दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें भी कवर करने जा रहे हैं, तो होप करता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रीव्यू के साथ। तो कल 11 दिसंबर की स्मैकडाउन हम लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि सुबह 6:30 बजे से हमें देखने को मिलेगी सोनी 10 नेटवर्क के ऊपर। इस बार की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों कुल मिलाकर 3 से 4 बड़े सेगमेंट कंफर्म कर दिए गए हैं। सबसे पहली चीज जो कि कल की स्मैकडाउन की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिल सकती है वो केविन ओवेंस की एंट्री। तो केविन ओवेंस को लास्ट वीक रोमन रेंस ने खूब मारा था। वहां जो चेयर पड़ी थी उससे दोस्तों रोमन रेंस और जे उसो ने पहले उन्हें खूब तोड़ा, उसके बाद रोमन ने जे उसो को तोड़ा। कुल मिलाकर दोस्तों यहां आपको केविन ओवेंस कॉल्ड आउट करते हुए नजर आने वाले हैं शुरुआत में रोमन रेंस को, लेकिन मेरे हिसाब से रोमन रेंस वहां नहीं आएंगे। इसके बाद दोस्तों जो 100% कंफर्म्ड थिंग है जो कि कल की स्मैकडाउन में आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी बिगी वर्सेस सेमी ज़ेन। जी आपने बिल्कुल सही सुना, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन यानी कि सेमी ज़ेन को फेस करना है बिगी को। लेकिन आपको मैं बता दूं ये मैच नॉन टाइटल होने वाला है और मेरे हिसाब से दोस्तों इस मैच के अंदर बिगी विजय रहेंगे। जिसके बाद दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि माइक पकड़कर वो सेमी ज़ेन को ये चीज़ कहे कि अब जब मैं तुझे हरा चुका हूं तो क्यों ना TLC में टाइटल के लिए फाइट की जाए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद अगली थिंग कौन सी होगी, तो गाइस इसके बाद एक और मैच जो कि डब्ल्यू वालों ने कंफर्म किया है वो होने जा रहा है दोस्तों 1/2 ऑफ स्ट्रीट प्रॉफिट्स यानी कि मॉन्टेज फोर्ड बनाम डॉल्फ जिगलर के मध्य है। तो इनके जो फ्रेंड्स है यानी कि दोस्तों रॉबर्ट रूड एंड जो एंजेलो है वो आपको आउटसाइड देखने को मिलेंगे, अपने मित्रों की मदद करने वो आ रखे होंगे। मैच की बात करूँ तो इसके अंदर कोई भी जीत सकता है, तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ इसके अंदर होता है और कैसी इनकी राइवलरी जाती है इन दोनों टीम्स की। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होगा, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों रोमन रेंस एंड जे उसो की कन्फ्रंटेशन। तो बैक स्टेज दोस्तों कन्फ्रंट करते हुए नजर आने वाले हैं जे उसो, चूंकि जे उसो की भी पिटाई हुई है लास्ट वीक। यहाँ जे उसो सवाल करेंगे रोमन रेंस से जरूर कि भाई तूने मुझे क्यों पेला, जिस पर रोमन रेंस ये चीज़ कहेंगे कि बेटा ज़्यादा नहीं उछला करते, तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुझे झेलने पड़े हैं। यहाँ दोस्तों जे उसो और रोमन रेंस के मध्य आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होते हुए नजर आने वाली है। बात की जाए दोस्तों सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों साशा बैंक्स एंड कार्मेला के मध्य कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो ये सेगमेंट भी दोस्तों 100% कंफर्म है, कल ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब गाइस इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बात करूँ तो इसके अंदर दोस्तों क्या थिंग्स हो सकती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली थिंग जिसके मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं और वो ये है कि इनके मध्य कैट फाइट ज़रूर होगी, क्योंकि इससे पहले जितनी भी ब्रॉल्स हमने देखी एक दूसरे को कुत्ते की तरह मारी है या फिर कह लीजिए कुतियों की तरह मारी है। अब गाइस देखते हैं कि क्या कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में होता है, चूंकि दोनों ही ईगो मैनिएक है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात की जाए दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो रहेगा हमारे ट्राइबल चीफ का, जहाँ दोस्तों रिंग के अंदर आकर वो डिस्कस करेंगे केविन ओवेंस की सिचुएशन को और बताएंगे आखिर क्यों उन्होंने इतना ज़्यादा उन्हें पेला। यहाँ ये एंगल देखने को मिल सकता है केविन ओवेंस वहाँ आ जाए जहाँ सबसे पहले जे उसो को पीटे और उसके बाद रोमन रेंस पर धावा बोले, लेकिन रोमन रेंस को काफ़ी स्ट्रांगली बुक किया जा रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ रोमन उन पर भारी पड़ सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है कल की स्मैकडाउन के अंदर और थिंग्स और भी ज़्यादा गर्म आएगी। हम चलते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि आज की अपनी खबरों के ऊपर। तो भाई सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े है दोस्तों ज़्यूस से। अब ज़्यूस कौन था और क्या कुछ इसके साथ हुआ चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़्यूस दोस्तों 80 के दशक के बहुत बड़े सुपरस्टार थे डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आए थे, सबसे पहले इन्होंने एक मूवी की थी हल्क होगन के साथ 1989 में जिसका नाम था नो होल्ड्स बार्ड, और वो मूवी काफ़ी बढ़िया गई और डब्ल्यू वालों ने सोचा क्यों ना उस मूवी के अंदर जो हल्क को हीरो दिखाया और ज़्यूस को विलन दिखाया क्यों ना इसे स्टोरी लाइन में लाया जाए, और फिर इसे स्टोरी लाइन में लाया गया। ज़्यूस की दोस्तों बीते कल मृत्यु हो गई और यहाँ दोस्तों उन्हें कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। उनका असली नाम टॉम था और हम भी कहेंगे रेस्ट इन पीस टॉम और चलेंगे इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों राइकर से। तो जैक्सन राइकर जो कि दोस्तों गनर के नाम से
सुप्रसिद्ध है और इससे पहले हमें स्मैकडाउन में दिखाई दे रहे थे फॉरगॉटन सन्स के लीडर के तौर पर वो अपना एक नया डेब्यू कर चुके हैं, या फिर कह लीजिए दोस्तों उन्हें भी रीबूट कर दिया गया है। तो उनके बाकी के मेंबर्स को किंग कॉर्बिन के साथ दिखाया जा रहा है कल की स्मैकडाउन में, वो हमें फिर से नजर आने वाले हैं अगेंस्ट दोस्तों मिस्टीरियो फैमिली या फिर कह लीजिए बड़ी मर्फी। लेकिन यहाँ दोस्तों बात की जाए बाकी की थिंग की, यानी कि दोस्तों बाकी के मेंबर यानी कि गनर उर्फ जैक्सन राइकर की, तो उन्हें भी दोस्तों रोल मिल चुका है इस बीती मेन इवेंट में। वो हमें अलायंस के साथ दिखाई दिए थे, यानी कि अब वो अलायंस के चेले बनकर रहेंगे। तो फॉरगॉटन सन से दोस्तों अब चेले चपाटे वाला काम करवाया जा रहा है, जो कि काफी ह्यूज न्यूज है। हम चलते हैं आज की अपनी सेगी लास्ट न्यूज के ऊपर। तो सेगी लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों रेसलमेनिया 37 से। तो रेसलमेनिया 37 के ऊपर दोस्तों काफी बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों रेसल वोट्स की माने तो 3 मैचेस के ऊपर WWE विचार कर रही है। तो सबसे पहला मैच जो है दोस्तों वो है एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन। तो ये मैच तो दोस्तों होना ही होना है, क्योंकि इससे पहले हमने इनके मल्टीपल मैचेस देखे हैं जहां दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और प्यास भी नहीं बुझी है। तो यहाँ दोस्तों एज जो कि इंजर्ड है अपना रिटर्न करेंगे और जल्द दोस्तों रैंडी ऑर्टन के ऊपर धावा बोलेंगे और रेसलमेनिया में ये मैच अवश्य बनेगा और इसके ऊपर सही में विचार किया जा रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए दूसरे मैच की तो किसी ड्रीम मैच से कम नहीं है और वो है मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस कीथ ली। तो तीनों की बात करूं इस बीती रॉयल रंबल के अंदर, यानी कि इस साल की रॉयल रंबल के अंदर इन तीनों का एक अलग ही रोल था, जहां ब्रॉक कीथ ली के साइज को देखकर डर गए थे। वहीं ड्रू ने दोस्तों ब्रॉक को बाहर किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मैच के भी बने के चांसेस और बनता है तो काफी ज्यादा मजा आएगा। वहीं बात की जाए तीसरे मैच की तो गाइस वो है रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग। अब ये क्यों बनने जा रहा है इसको दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं आज की अपनी मेन कवर में, जो कि हमारी जुड़ी हुई है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस से। तो गाइस ये मैच कर दिया गया है नेक्स्ट, ये मैच हो चुका है कैंसल। अब क्यों कैंसल हुआ, क्या रीजन है, चलिए जान लेते हैं। तो मल्टीपल रिसोर्सेज की माने या फिर कह लीजिए दोस्तों लोगों की माने या फिर कह लीजिए एक्सपर्ट्स की माने तो ये मैच नहीं बनने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों जो रिपोर्ट सामने आई उसके अंदर बताया ये गया कि इस साल की जो रेसलमेनिया होने वाली है, यानी कि रेसलमेनिया 37 2021 की जो होने वाली है, वहाँ लोग तो रहेंगे लेकिन उतने ज़्यादा लोग नहीं हो पाएंगे। और द रॉक जो है वो हमेशा से पीपल्स चैंप रहे हैं, वो बिना लोगों के फाइट नहीं देने वाले। यहाँ दोस्तों रोमन रेंस जो है वो तो तैयार है, वो तो आप जानते हैं हील टर्न कर चुके हैं कई बारी उन्होंने, जो द रॉक है उनके ऊपर शॉट्स भी लिए हैं। लेकिन जो द रॉक है वो दोस्तों काफ़ी मेगा स्टार है, उनके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट चालू है, ऐसे में अधिकतर लोग नहीं आते हैं तो द रॉक के आने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ बताई जा रही है। वहीं दोस्तों अब बात की जाए WWE लेजेंड यानी कि आर्न एंडरसन की, तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि लिख के ले लो ऐसा नहीं होने वाला, रोमन वर्सेस द रॉक लगभग कैंसिल है। उन्होंने क्या चीज़ कही कि देखो विंस मैकमैन जो है वो रेसलमेनिया को LA में कराना चाहता था लेकिन वो नहीं हो पाई ड्यू टू कोविड। यहाँ द रॉक के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखो द रॉक जो है वो कोई छोटा मोटा सुपरस्टार नहीं है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है और काफ़ी बड़ा एक्टर वो है और उसे पीपल चैंप कहा जाता है क्योंकि वो लोगों को कंट्रोल करता है। अब वो अगर आएगा WWE के अंदर तो वो चाहेगा कि ऑडियंस के अंदर लगभग लाख लोग बैठे हो और रेसलमेनिया जैसा स्टेज हो, वो छोटे मोटे स्टेज पर वैसे भी बेहद कम दिखाई देता है। तो ऐसे में द रॉक के आने के चांसेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्षीण हो चुके हैं। तो यहाँ दोस्तों आर्न एंडरसन का भी यही मानना है। और गाइस जैसी रिपोर्ट्स है ये मैच WWE कैंसिल कर चुकी है और जो कंसीडर किया जा रहा है वो है रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग। और इसकी नींव पड़ते हुए तो दोस्तों आपने देख ही ली होगी किस तरीके से द बम्प में जो हमारे गोल्डबर्ग है वो कॉल्ड आउट करते हैं रोमन को, उसके बाद रोमन रेंस का भी रिएक्शन आता है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि WWE वाले शायद इस साल ये थिंग ना कराए और ये मैच जाए 2022 में। तो आज की ये वीडियो इतनी थी। सवाल ये बनता है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड है या फिर बनना चाहिए गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस? कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को से पहले थैंक्स टू आवर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।